हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन एविडेंस लॉ एंड सीआरपीसी। तो थोड़े से क्वेश्चंस हैं पर उनसे जुड़ा हुआ कंसेप्ट बहुत जरूरी है जो कि हमें पता होना चाहिए और उसको हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और दो मेजर अनाउंसमेंट्स मैं करने वाला हूँ बिफोर आई प्रोसीड विद दिस वीडियो। पहली तो ये कि कल एक मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। कल फ्राइडे है, शाम को 7 बजे 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। दूसरी बात ये कि कई बच्चे वीडियोस नहीं देख पाते कि मतलब मैंने ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट्स पे जैसे वीडियो अपलोड कर रखी है पर उनको लगता है शायद अपलोडेड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे हर एक कैटेगरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे वो सभी वीडियोस। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस कैन बी पोस्टपोन्ड। पूछ रहा है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया है कोर्ट ने तो उसका एग्जीक्यूशन को टाला जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। तो दोस्तों वो होता है इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर बाय चांस वुमेन प्रेग्नेंट है तो जब तक शी डज नॉट कंसीव अ बेबी तब तक आप उनको डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते। या फिर अगर डेथ सेंटेंस के खिलाफ एक अपील फाइल कर चुका है ऑलरेडी एक्यूज इन द सुप्रीम कोर्ट, तो तब भी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते आप उस दौरान। या फिर अगर मर्सी पिटीशन लगाई हुई है प्रेसिडेंट के सामने। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि अभी एक वुमेन है, इंडियन वुमेन है, जो पहली इंडियन वुमेन हो सकती है जिनका एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी मर्सी पिटीशन गई भी है प्रेसिडेंट के पास। तो अगर वो रिजेक्ट होती है तो पहली इंडियन वुमेन हो सकती है जिनका एग्जीक्यूशन किया जाए किसी डेथ सेंटेंस का। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका नाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम इज कॉल्ड। तो उस एग्जामिनेशन को कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है कि जैसे आपने अपने चीज को डिफेंड करने के लिए किसी विटनेस को बुलाया कटघरे में, तो आप उससे जो सवाल जवाब करेंगे उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलेंगे। पर अगर जो दूसरी साइड का जो लॉयर है, जब वो उससे कुछ क्वेश्चंस करेगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस कुड नॉट बी केप्ट इन माइंड बाय द कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बेल ग्रांट करती है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको ध्यान में नहीं रखा जाता जब बेल दी जाती है ड्यूरिंग द नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो हेल्थ एंड एज ऑफ एक्यूज को देखा जाता है कि अगर बाय चांस किसी मेजर हेल्थ इशू से गुजर रहा है एक्यूज, तो ये ज्यादा प्रेफरेंस रहती है कि बेल दे दी जाए इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन एवरी केस। या फिर अगर वो ज्यादा बूढ़े हैं तो उनकी एज को भी कंसिडर कर लिया जाता है। या फिर एक्यूज बीइंग पुअर, क्या ये कोई ग्राउंड है कि भाई ये जो एक्यूज है ये बहुत गरीब है तो इसलिए इसकी गरीबी को देखते हुए नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे दी जाए? नहीं दोस्तों। तो यही है वो ग्राउंड जिसको नहीं मद्देनजर रखा जाता जब बेल दी जाती है इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पर ये जरूर बातें देखी जाती कि हेल्थ क्या है, एज क्या है एक्यूज की, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको जमानत दे तो बाहर जाके एविडेंसेस को टेम्पर कर दे। तो ये सारी बातें देखी जाती हैं, पर गरीबी है या अमीर है ये चीजें नहीं कंसिडर की जाती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन केस ऑफ। एफआईआर किन केसेस में रजिस्टर की जाती है? तो दोस्तों एफआईआर खाली रजिस्टर की जाती है इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। और एफआईआर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड भी है चैनल पर, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज। इन्वेस्टिगेशन जो होती है किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज, क्योंकि एविडेंसेस के बेसिस पे ही सजा दी जाती है। एविडेंसेस के बेसिस पे एक्यूज का गिल्ट साबित होता है। तो ना ही ऑब्जेक्ट ये होता है कि अरेस्ट किया जाए एक्यूज को, ना ही ये होता है कि एक्यूज को पनिश किया जाए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसका ऑब्जेक्ट खाली होता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेन प्रिंसिपल दैट अंडरलाइंस द लॉ ऑफ एविडेंस। तो पूछा इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल नहीं है जो लॉ ऑफ एविडेंस में कंसिडर किया जाता है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है कि हियर से एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल, आर नॉट एडमिटेड। तो कौन सा प्रिंसिपल होगा? दैट हियर से एविडेंस मस्ट बी एडमिटेड। ये वो प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं।
क्योंकि जो हियर से एविडेंस होता है कि भाई मैंने ये सुना था, मुझे किसी ने ये कहा था, तो हियर से एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल एज पर लॉ ऑफ एविडेंस। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया था कौन सा मेन प्रिंसिपल नहीं है, तो ये मेन प्रिंसिपल नहीं है कि हियर से एविडेंस मस्ट बी एडमिटेड। अगला है हु ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ ईयर 1872। तो दोस्तों ड्राफ्ट किया था जेम्स स्टीफन ने, जेएफ स्टीफन ने, इन द ईयर 1872। अगला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जिसने भी किसी एक्यूज को देखा होता है तो उसको, जिसने देखा होता है उसको बुलाया जाता है कि भैया आप आ जाओ एक बार, हमें स्केच बनवाना है, तो आप एक बार बता दो उसकी आंखें कैसी थी, चेहरा कैसे था। तो उसको क्या कहते हैं, उस रफ स्केच को कहा जाता है आइडेंटिकेट। आइडेंटिकेट कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, पूछा गया था बीएचयू के पेपर में एक साल। अगला क्वेश्चन है चार्जशीट को कौन प्रिपेयर करता है। तो दोस्तों चार्जशीट को प्रिपेयर करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इतना महत्वपूर्ण इंसान होता है कि जो भी वो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है ना, उसको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। एक बार जो उसने लिख दिया उसके बेसिस पे पूरा केस स्टैंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है जो पूरे केस की तहकीकात करता है। तो चार्जशीट को जो प्रिपेयर करता है वो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है कि सर मेरे ओपिनियन में सारी तहकीकात के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्जेस फ्रेम होते हैं इस बंदे के खिलाफ। अगला है कि एफआईआर फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस में बी लॉन्च बाय। एफआईआर को कौन कौन लॉन्च कर सकता है, विक्टिम खुद कर सकता है, या फिर कोई फैमिली मेंबर भी कर सकता है, या फिर पुलिस ऑफिसर खुद भी कर सकता है अगर कोई रजिस्टर कराने ना आए। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये पूछा गया था ड्यू के 2019 के पेपर में। तो दोस्तों ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है अगर, तो कम से कम चैनल को शेयर कर दो जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये अच्छा कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।